हेलो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। साथियों, एक और बड़ा झटका जो बिहार के शिक्षक कर्मी हैं, जो शिक्षक हैं, उन्हें एक बड़ा झटका लगा है और इनको जो जितिया का पर्व था उसे रद्द कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना कि जो जितिया का पर्व था उसे पुनः रद्द कर दिया गया है। इससे पहले हमारे जो एसीएस के पाठक थे, उनके द्वारा संशोधित लिस्ट में जितिया की पर्व जो पहले 2 दिन की छुट्टी हुआ करती थी, उसे सीधे हटा दिया गया था। लेकिन संशोधन करने के बाद में 6 दिन की छुट्टी बढ़ाई गई थी, जिसमें जितिया का त्यौहार की छुट्टी भी 1 दिन ऐड कर दी गई थी, लेकिन उसे भी रद्द कर दिया गया है। तो इन सभी तमाम खबरों को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि शिक्षा जगत की तमाम खबरों से आप रूबरू होते रहें। तो अब साथियों, दूर न करते हुए सबसे पहले हम उस छुट्टी संशोधन छुट्टी के लिस्ट पे आपको लेके चलते हैं, जहाँ पे संशोधित करते हुए 6 छुट्टियाँ जो है उसे जो समाप्त कर दी गई थी एसीएस के पाठक द्वारा, उसे लागू की गई थी। जिसमें से एक जितिया का पर्व था, जो 25 नंबर पे जितिया पर्व, और ये देख लीजिए 25 सितंबर 2024 और दिन बुधवार 1 दिन की छुट्टी बढ़ाई गई थी। ऐसे कुल 6 छुट्टियाँ बढ़ाई गई थी, जिसमें से रक्षाबंधन और जो तीज का व्रत था, इसमें 2 दिन की छुट्टी थी। वहीं अनंत चतुर्थी और जितिया का पर्व यहाँ पे जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, और वहीं गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा की छुट्टी को संशोधित करते हुए 6 दिन की छुट्टी और बढ़ा दी गई थी। लेकिन अब साथियों, एक आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आज के डेट में हमारे जो माध्यमिक शिक्षा निर्देशक जो कि नए नियुक्त हुए हैं, अभी कुछ दिन पहले पदभार इन्होंने संभाला है, और इन्होंने आज के दिन में एक चिट्ठी निकाला है जो बिहार सरकार शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा, जिसकी पत्रांक संख्या 9 है, जिसमें प्रेषक में हैं योगेंद्र सिंह और निर्देशक हैं माध्यमिक शिक्षा के, और सेवा में सभी जिला पदाधिकारी, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा अभियान के तहत। और आज दिनांक 14/9/2024 के डेट में ये लेटर निकाला गया है, जिसके विषय में है कि राज्य के सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों में अध्ययनरत वर्ग 1 से लेकर 8वीं तक के छात्र छात्राओं का अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2024 के आयोजन से संबंधित एसओपी में आंशिक संशोधन। तो ये देख लीजिए, ये सभी शिक्षकों को देखना ज़रूरी है, इसलिए भी हो जाता है क्योंकि उनकी जो शेड्यूल है परीक्षा की, उसमें चेंजिंग कर दिया गया है, जो कि शिक्षक अपने बच्चों को रूटीन लिखवा चुके हैं। और आप लोग जानते हैं कि फिर अगले सोमवार और मंगलवार को छुट्टी भी है। तो देख लीजिए संशोधन में क्या कुछ किया गया है, जिसमें यहाँ पे तिथि है, ये प्रथम पाली जो 10 से 12 चलेगी, और द्वितीय पाली जो 1 से 3 बजे तक चलेगी। तो 18 तारीख दिन बुधवार को पर्यावरण अध्ययन सामाजिक विज्ञान कक्षा 3 से लेकर 8 तक के लिए रहेगा। वहीं विज्ञान का परीक्षा कक्षा 6 से 8 तक के लिए होगी। वहीं 19 तारीख को गुरुवार है, और इस दिन राष्ट्रभाषा हिंदी की परीक्षा होगी। प्रथम पाली में वर्ग 3 से 8 तक, और द्वितीय पाली संस्कृत की होगी, जो 6ठा से 8वीं तक के बच्चों के लिए है। और वहीं 20 तारीख दिन शुक्रवार हिंदी और उर्दू भाषा का होगा, जो कक्षा 1-2 के लिए आपको मौखिक रूप से ली जाएगी, जिसमें से मर्दक मदरसा विद्यालयों को छोड़कर सभी विद्यालय के लिए लागू हो जाएंगे। वहीं शैक्षिक गतिविधियों का अवलोकन भी करवाया जाएगा, जिसमें मड़का मदरसा और विद्यालयों को छोड़कर, क्योंकि इनकी जो छुट्टियां होती हैं वो गुरुवार को होती हैं। वहीं शनिवार की बात करें तो भाषा हिंदी उर्दू कक्षा 3 से 5 के लिए होगी, और द्वितीय पाली में 6 से 8 के लिए होगी। देखिए, दिन रविवार ये जो उर्दू भाषी विद्यालय हैं, वहाँ पे उर्दू और हिंदी की ली जाएगी परीक्षा, और ये मदरसा और मरकज़ तब विद्यालयों के लिए लागू होगा।
वहीं 23 तारीख की बात करें तो यहाँ पे अंग्रेजी की परीक्षा होगी प्रथम पाली में कक्षा 3 से 5 के लिए और 6 से 8 के लिए द्वितीय पाली में। वहीं देखिए 24 तारीख दिन मंगलवार को गणित कक्षा 3 से 5 के लिए और गणित 6 से 8 के लिए द्वितीय पाली में। वहीं देख लीजिए यहाँ पे बुधवार जो जितिया का पर्व है, जितिया के दिन ही इस छुट्टी को रद्द कर दिया गया है, जो कि हमारे बिहार में खास करके कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण त्यौहार होता है। एक के माँ और पुत्री के बीच का एक आगढ़ प्रेम, और जिसमें जो महिलाएं होती हैं शायद ही बिहार की हिंदू धर्म को मानने वाली वो महिलाएं होती हैं जिनके पुत्र या पुत्रियां होती हैं, वे उपवास रहती हैं और यहाँ तक कि जल भी ग्रहण नहीं करती हैं। महिलाएं शाम को पूजा पाठ करने के बाद अगले दिन ही वे अपना जलपान करके ये तोड़ती हैं उपवास को। तो एक बड़ा कठिन पर्व होता है जितिया का और बड़ा ही महत्वपूर्ण पर्व, जिसकी छुट्टी एक बार फिर से रद्द कर दी गई है, जो कि हमने छुट्टी के लिस्ट में हाल फिलहाल ऐड किया गया था। तो सरकार एक तरफ से अपना पीठ थपथपा रही है कि देखिए हम शिक्षकों का ख्याल रख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से कटौती शुरू कर दी गई है, जो कि कहीं से भी उचित नहीं है। वहीं गुरुवार कक्षा 1 से 2 के लिए मौखिक परीक्षा गणित की ली जाएगी। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि किस तरह से जो छुट्टियां हैं जितिया पर्व की उसे समाप्त कर दी गई हैं। और वहीं आगे बात कर लेते हैं तो उपयुक्त कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा की योजना हेतु निम्नलिखित निर्देश दिए गए हैं, जो कुछ इस प्रकार से। प्रथम नंबर है कि निर्धारित तिथि को जिन कक्षाओं के छात्र छात्राओं की परीक्षा आयोजित होगी, वही छात्र छात्रा उक्त तिथि एवं पाली में विद्यालय में परीक्षा देने हेतु उपस्थित रहेंगे। शेष अभ्यर्थी आगामी परीक्षा की तैयारी अपने घर रहकर करेंगे, यानी कि जिन बच्चों की परीक्षा होगी वही सिर्फ विद्यालय में आएंगे, बच्चे अपने घर रहेंगे। दूसरा नंबर है कि इस बात का अवश्य ध्यान रखा जाए कि निर्धारित तिथि एवं पाली में परीक्षा देने हेतु एक बेंच पर केवल 2 छात्र या छात्रा बैठकर परीक्षा दे सकेंगे। तीसरे नंबर पॉइंट की बात करें तो परीक्षा की अवधि में पीएम पोषण योजना अंतर्गत मध्याह्न भोजन के लिए निर्धारित समय पर उपस्थित बच्चों को भोजन उपलब्ध कराया जाएगा, यानी कि प्रथम पाली में जो बच्चों का एग्ज़ाम होगा उन्हें ये भोजन मिलेगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने अधीनस्थ सभी पदाधिकारी एवं प्रखंड स्तर बीपीएमयू के सदस्यों के उक्त परीक्षा अनुश्रवण कराएंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं योगेंद्र कुमार सिंह माध्यमिक शिक्षा निदेशक के यहाँ पे साइन भी है। तो इस तरह से हम लोगों ने कुल मिलाकर ये देखा कि किस तरह से जो जितिया का पर्व है एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पर्व, जिसे लेकर काफ़ी ज़्यादा उमंग होती है और सारी हमारी जो भी वैवाहिक महिला साथी हैं जिनके बच्चे हैं वे इस फेस्टिवल को करती हैं और वो निर्जला उपवास रखकर करती हैं। ऐसे में उनके लिए स्कूल आना सुबह 9 बजे और शाम को 4:30 बजे के बाद लौटना ये कहीं से भी पॉसिबल नहीं है और काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जो कि एक कहीं ना कहीं घोर अपने आप को बेइज्जती और ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं शिक्षक। लेकिन आपकी इस पर क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।